भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा के सरेंडर करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल गोल्ड कैश कांड का मुख्य आरोपी है सौरभ शर्मा। लोकायुक्त की विशेष कोर्ट में सरेंडर करने की खबर निकलकर सामने आई है। बता दें, सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद से लगातार जांच जारी है और अब ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भोपाल कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। भोपाल गोल्ड कैश कांड का मुख्य आरोपी सौरभ, जिसने लोकायुक्त की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों कैश बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट में आरपी मिश्रा के सामने सरेंडर करने की जानकारी निकलकर सामने आई है। लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट में बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है। तो भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सबसे पहले सोना मिलता है एक खेत में, जिसके बाद जांच जारी होती है और कई लोगों को इस जांच के घेरे में लिया जाता है और लगभग पिछले 1 महीने से यहां पर लोकायुक्त की टीम इंतजार कर रही थी कि आखिर कब सौरभ शर्मा सरेंडर करेगा। सरेंडर करने की बातें निकलकर सामने आ रही थी और अब ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा के सरेंडर करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल सही बात है। सौरभ शर्मा ने आज आवेदन लगाया था, उसकी सुनवाई हो चुकी है और ये बात निकल के सामने आ रही है कि कल सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि बिना केस जारी के वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त जो सौरभ शर्मा के वकील है परासर, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे जो बड़ी बात है कि सौरभ शर्मा की आखिर ये आवेदन उसने कब किया, तो आज ही उसने आवेदन किया अपने वकील के जरिए। और वकील के कोर्ट के पास जो दस्तावेज पहुंचे, जो याचिका पहुंची, उस पर सौरभ शर्मा ने कहा कि वो जांच एजेंसियों के सामने नहीं जाएगा, कोर्ट में वो सरेंडर कर रहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक केस डायरी नहीं आएगी वह सुनवाई नहीं करेंगे। अब ये संभवतः माना जा रहा है कि सौरभ के इसको कोर्ट ने इसको सरेंडर मान लिया है, लेकिन अभी सरेंडर होने पर सुनवाई अभी फिलहाल नहीं है। कोर्ट के बाहर अभी वकील निकलने वाले हैं, पराशर हैं, वो सारी बात की जानकारी देंगे। लेकिन जांच एजेंसियां ये जरूर चाहेंगी कि उसको रिमांड पर लिया जाए। अगर सरेंडर एक्सेप्ट होता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर रिमांड मांगा जाता है जांच एजेंसियों की तरफ से तो अभी कोर्ट फैसला करेगी कि क्या आखिर सौरभ शर्मा को रिमांड में भेजना है या फिर उसको सीधे जेल भेज देना है। ये एक बहुत बड़ा पहलू होगा और ये माना जा रहा है कल सौरभ शर्मा सबके सामने सरेंडर कर सकता है। लेकिन इस वक्त खबर यही है कि आरपी मिश्रा के पास जब आवेदन आया तो उन्होंने तत्काल सुनवाई जरूर की है, लेकिन कोर्ट डायरी ना होने का हवाला देते हुए उन्होंने कल सुनवाई की बात कही है। और ये माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा कल सरेंडर कर सकता है सबके सामने। आज वो अकेले आया हुआ था अपने वकील के साथ और किसी को उस बारे में भनक नहीं थी, लेकिन जब उसके सरेंडर पे जब मंजूरी, उस वक्त बात जब चल रही थी कि उसको सरेंडर मंजूर कर लिया जाएगा। हालांकि सरेंडर मंजूर किया गया है, लेकिन सुनवाई अभी फिलहाल नहीं है कि सरेंडर के मुताबिक वो क्या जेल भेजा जाएगा या किसी जांच एजेंसी के आसपास भेजा जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि करोड़ों रुपए के आसामी सौरभ शर्मा की सरेंडर की जो बात निकल के सामने आई तो वो सच हुई है। अब सौरभ शर्मा के एक सरेंडर पर सुनवाई होना बाकी है, जो कल होगी संभवतः माना जा रहा है। और सौरभ शर्मा के वकील ने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मसले में सौरभ शर्मा लगातार सहयोग कर रहा है। सहयोग की बात भी कोर्ट की तरफ से मंजूर की गई है। और जो खास बात है कि वकील ने ये बात कही है कि सौरभ शर्मा सभी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकता है। लेकिन एक बड़ी बात है कि सौरभ शर्मा के सामने आने के बाद आखिर कौन कौन से बड़े राजदार रहेंगे, कौन कौन से बड़े नाम रहेंगे। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त सौरभ शर्मा कहां पर मौजूद है, क्योंकि वो अपने वकील के साथ आज कोर्ट में पहुंचा था और इस वक्त वो कहां है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर सौरभ शर्मा को लेकर आखिर जो बात निकल के सामने है कि वो सरेंडर कर चुका है, तो इस बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने जैसे ही आता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त वकील ने आके जो कुछ बात कही है कि सौरभ किसी से कहीं भाग नहीं रहा है, वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आया हुआ था, लेकिन केस जारी ना होने की वजह से वो यहाँ पे फिलहाल सरेंडर नहीं हुआ है और कल इस पर सुनवाई होना है। महिमा, बिल्कुल विवेक, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि अगर सौरभ का सरेंडर यहां पर मंजूर हो जाता है और मंजूरी मिलने के बाद अगर सौरभ को रिमांड पर या जेल भेजा जाता है, तो क्या इसके तार बड़े लोगों से जुड़ेंगे? इस कैश कांड में और भी लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे?
बिल्कुल सही बात है। जैसा कि सौरभ के वकील ने कहा था कि ये पूरा संपत्ति सौरभ की नहीं है, इसमें कई बड़े लोगों के नाम हैं जो इस सौरभ के जरिए लेन देन करते थे। तो उन तमाम लोगों की सांसें अब फूल जाएंगी, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, न सिर्फ सौरभ बल्कि सौरभ ने कैसे करोड़ों का धन निकला, सौरभ के घर से कैसे करोड़ों रुपए निकले, गाड़ी के भीतर वो सोना किसका था, ये तमाम सवालों के जवाब जांच एजेंसियां जाननी चाहेंगी। और सौरभ खुल के बताए, क्योंकि सौरभ अब डिफेंस मूड में जरूर रहेगा, क्योंकि मामला उस तक ही सीमित नहीं, कई बड़े ब्यूरोक्रेट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कई बड़े ब्यूरोक्रेट भी अब सौरभ शर्मा के सरेंडर को लेकर चिंतित जरूर हो गए होंगे, और जांच एजेंसियां भी तमाम सारी तैयारी कर ली है कि आखिर सौरभ से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल होंगे जो जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम होने वाले हैं, क्योंकि ये तो किंगपिन आखिर इस पूरे केस का किंगपिन आखिर कौन है, ये जांच एजेंसियां जरूर जानना चाहेंगी। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, इसी बीच सौरभ शर्मा के वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं। साहब अभी डिसाइड करेंगे, डायरी कॉल होगी, देन उसके बाद कुछ कह पाएंगे इसमें कि कब तक होता है और क्या होता है। सर आवेदन किस चीज का है? सरेंडर का। तो वो यही है, भोपाल में आ गए हैं। साहब अभी डिसाइड करेंगे, डायरी कॉल होगी, देन उसके बाद कुछ कह पाएंगे इसमें कि कब तक होता है और क्या होता है। सर आवेदन किस चीज का है? सरेंडर का। तो वो यही है, भोपाल में आ गए हैं। बिल्कुल, तो विवेक यहाँ पर सौरभ शर्मा के वकील को हमने सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि आवेदन दिया गया है सरेंडर को लेकर, अब कोर्ट इसे मंजूर करती है या नहीं ये तो कल की सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन विवेक, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कहना है कि यहाँ कोर्ट की ओर से सहयोग किया जा रहा है और कोर्ट को सौरभ की ओर से भी सहयोग मिल रहा है, तो सरेंडर की इस आवेदन में क्या कुछ कहा गया है? विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा विवेक, बिल्कुल आप अपना एक बार सवाल फिर से दोहरा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चीज आपसे जानना चाहूंगी विवेक कि यहाँ कोर्ट का पूरा सहयोग करता हुआ नजर सौरभ शर्मा आ रहा है, और ऐसे में उसने आवेदन में क्या कुछ कहा है? देखिए, आवेदन में उसने सिर्फ यही कहा है कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है, और जो इस केस से जुड़े हुए जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए, जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं लोकायुक्त से, उस पर वो बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता है, क्योंकि जो उसके घर पे रेड हुई तो सोना पकड़ाया गया, कैश पकड़ाया गया, तो ऐसे तमाम सारे बिंदुओं पर सौरभ सहयोग करने की बात कह रहा है। लेकिन वकील ने ये स्पष्ट कहा कि उसने आवेदन कर दिया है, सुनवाई होना फिलहाल बाकी है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर सौरभ शर्मा को लेकर इतनी बेचैनी तमाम सारे लोगों में इसलिए है क्योंकि सौरभ शर्मा के पास जितने पैमाने में सोना और कैश बरामद हुआ वो एक आरक्षक के पास कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल यही था। और यही वजह है कि जब वो सरेंडर करने की बात कह रहा है तो ऐसे में तमाम सारी एजेंसियां, तमाम सारे लोग भी चिंतित है कि सौरभ शर्मा के पास इतना बड़ा धन आया तो वो अब कोर्ट के सामने सरेंडर इसलिए करना चाहता है क्योंकि कोर्ट के रुख के ऊपर और इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है। वकील है सौरभ के, आपको सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ। हाँ जी, भाई दे रहा भाई। सर क्या सौरभ शर्मा न्यायालय में है? क्या सरेंडर कर चुका है सौरभ शर्मा? अभी सिर्फ ऐसी खबर है कि आवेदन आया है और आवेदन पे साहब डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी साफ। जैसे कि राकेश पारा सर कह रहे हैं, आप देखिए, राकेश पारा सर कह रहे हैं सर कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आप सौरभ शर्मा की पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं शरद जायसवाल की पैरवी कर रहा हूं। सौरभ शर्मा के सरेंडर के बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है सर? मेरे पास बस यही जानकारी है कि आवेदन आया है अभी। हाँ। और आवेदन के में विचार हो रहा है, विचार के उपरांत साहब डिसाइड करेंगे। सौरभ शर्मा के वकील कौन है? राकेश, मैं नहीं जानता। राकेश पारा सर वही पैरवी कर रहे हैं? हाँ शायद पारा सर जी, मैंने भी सुना। आपका नाम सर? सूर्यकांत तिवारी। सौरभ का या शरद का है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सौरभ का दिया। आवेदन किसकी तरफ से दिया गया है? आवेदन किसकी तरफ से? तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां गोल्ड कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर को लेकर आवेदन दिया है। भोपाल गोल्ड कैश कांड का मुख्य आरोपी है सौरभ, और बता दें लोकायुक्त की विशेष कोर्ट में सरेंडर करने की खबर है। सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ था।
तो बता दें, सौरभ शर्मा के वकील राकेश परासर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर करने का आवेदन दिया है। कौन है सौरभ शर्मा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो बता दें, पिता की जगह अनुकंपा नौकरी मिली थी सौरभ शर्मा को। वही जो लोकायुक्त आवेदन जो है आपने सभी लोगों का दिया है या सिर्फ चेतन के नाम से दिया है या सौरभ शर्मा के नाम से दिया है? नहीं, सभी के लिए नहीं दिया। अभी सौरभ शर्मा कहाँ पे? सौरभ शर्मा का कॉन्फिडेंस इंडिया में अरे सर तो आपको बता दें कि भोपाल कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर को लेकर आवेदन दिया है। आज वो अपने वकील के साथ यहां कोर्ट में पहुंचा था। लोकायुक्त की विशेष कोर्ट में सरेंडर करने को लेकर आवेदन दिया गया है, लेकिन आज आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई है। कल आवेदन पर सुनवाई होगी, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो बता दें, सौरभ शर्मा के वकील राकेश परासर का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर करने का आवेदन आज दिया है और इस पर सुनवाई कल होने वाली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर सौरभ शर्मा कौन है। भोपाल समेत कई जिलों में संपत्ति के सबूत मिले हैं सौरभ शर्मा के। सबसे पहले सोना मिलता है, जिसके बाद जांच शुरू की जाती है। आरटीओ का पूर्व आरक्षक था सौरभ शर्मा, जिसने अपनी पिता की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति पाई थी। तो सौरभ शर्मा ने अपने पिता की जगह पर नौकरी कर रहा था और आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर नाकों पर उगाही किया करता था, जिससे उसने इतना धन बटोर रखा था। तो आपको बता दें, आरटीओ के नाकों पर कलेक्शन का जिम्मा सौरभ को ही सौंपा गया था और सौरभ शर्मा के द्वारा यहां पर उगाही की गई और पैसों का कलेक्शन किया गया था। प्रदेश के कई रसूखदारों से नजदीकी भी बताई जाती है सौरभ शर्मा की। अब देखने वाली बात होगी कि जब सौरभ की ओर से सरेंडर कर दिया जाएगा तो किस किस के नाम सामने आते हैं। 12 साल की नौकरी में करोड़ों का अवैध साम्राज्य बनाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से न्यूज रूम से विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भोपाल कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा ने सरेंडर को लेकर आवेदन दे दिया है। बिल्कुल महिमा, ये बहुत बड़ी खबर है और सौरभ शर्मा की तलाश लगातार की जा रही थी। इनकम टैक्स की टीम, ईडी की टीम, लोकायुक्त की टीम, इसके अलावा ईओडब्ल्यू भी, चार एजेंसियां सौरभ शर्मा के पीछे लगातार पड़ी हुई थी। लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था और अभी कुछ दिन पहले ये खबर आती है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है जिला कोर्ट में। उसके बाद खबर यह आती है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर को लेकर आवेदन दिया है। लेकिन इन सबके बीच सरेंडर से जुड़ी हुई खबर यही है कि सौरभ शर्मा अब अपने आप को सरेंडर करना चाहता है। उसको लेकर उसने आवेदन दे दिया है। 17 दिसंबर की वो तारीख है जब भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित उसके घर पर छापेमार कार्रवाई होती है और छापेमार कार्रवाई में कई सारे खुलासे होते हैं। उसके बाद 19 दिसंबर को मंडोरी के जंगल में एक कार बरामद होती है। उस कार से 52 किलो सोना निकलता है, 11 करोड़ रुपए की नकदी निकलती है। उसके बाद पूरे देश में चर्चा इस बात की हो जाती है कि कोई कैसे आरटीओ का एक बार फिर आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा के सरेंडर करने की खबर है। बता दें, कैश कांड का आरोपी सौरभ शर्मा आज अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुंचा था और उसने सरेंडर करने को लेकर आवेदन दिया है। भोपाल गोल्ड कैश कांड का मुख्य आरोपी है सौरभ शर्मा और लोकायुक्त की विशेष कोर्ट में सरेंडर करने की खबर सामने आई। बता दें, इसी बीच सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ था और सौरभ शर्मा के वकील राकेश परासर का कहना है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर करने को लेकर आवेदन दिया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आप बता रहे थे कि किस तरह से उसके घर पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद किस तरह से अब वो सरेंडर करने जा रहा है। एक नंबर पे आ रहा है उस पे, एमबीएस पे। बिल्कुल, और उसके बाद मैं महिमा इसी बात को कंटिन्यू रखता हूं क्योंकि जब 19 दिसंबर को वो कार मिलती है जिसमें 52 किलो सोना मिलता है, इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश मिलता है। उसके बाद जब कार्रवाई आगे बढ़ती है तो एक जयपुरिया स्कूल से लगभग 250 किलो चांदी निकलती है। चेतन सिंह गौर की वो कार जो बरामद होती है, उसके बाद जयपुरिया स्कूल में ये चांदी निकलती है। तो ये बड़ा मामला खुलकर सामने आता है, बयानबाजियां होती हैं और उसके बाद कोर्ट में ये कहा गया है आज आवेदन देते हुए कि सरेंडर करना चाहता है सौरभ शर्मा।
सौरभ शर्मा के घर ग्वालियर स्थित, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंचती है। सौरभ शर्मा के जीजा के घर पर भी कार्रवाई होती है। अकूट संपत्ति बनाई, सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति बनाई सौरभ शर्मा ने, और यह आरोप लगा कि सौरभ शर्मा ने आरटीओ का आरक्षक रहते हुए उसने वो संपत्ति बनाई जिसका जो इतने आसान नहीं थी, और इसलिए कहा गया कि कई नेता, कई ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात महिमा ये समझनी होगी कि उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने बात कही कि सौरभ शर्मा केचुआ है, असली अजगर आना बाहर बाकी है। तो वो अजगर कौन है? वो अजगर अब चूंकि सरेंडर हुआ है, सरेंडर होने का आवेदन सामने आया है, लिहाजा जब सौरभ शर्मा को लेकर कोर्ट कोई निर्णय लेता है तब यह स्थिति सामने आएगी कि क्या आगे क्या नाम का खुलासा होता है। सौरभ शर्मा के वकील ने यह भी कहा कि उसकी जान को खतरा है, और उसकी जान को खतरा, अगर जान की सुरक्षा दी जाती है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। सौरभ शर्मा के पहले दुबई में रहने की खबर सामने आती है। सौरभ शर्मा की खबर यह भी आती है कि वो दुबई में नहीं, किसी और देश में, लेकिन सौरभ शर्मा संकेत लगातार दे रहा था क्योंकि वो वकील के साथ कांटेक्ट में था और वकील के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहा था। इन सब के बीच अब जब खबर सामने ये आई है कि जिला कोर्ट में सौरभ शर्मा ने सरेंडर को लेकर आवेदन दिया है, तो समझना यह जरूरी है कि इस पूरे मामले ने, जिसमें पूरे देश में यह देखा गया कि कैसे सोने की ब्रिक्स निकलकर सामने आती है, 52 किलो सोना निकलकर सामने आता है, और करोड़ों का वो सोना, करोड़ों का वो कैश, जो सीधा कनेक्शन जिसका सौरभ शर्मा से है। और अब उस पूरे मामले में आरोपी सौरभ शर्मा है, लेकिन सौरभ शर्मा के कई करीबी जहां पर छापेमार कार्रवाई होती है उनसे भी पूछताछ हो सकती है। चेतन गौर से भी पूछताछ हुई थी। चेतन गौर के अलावा सौरभ शर्मा के जीजा, परिवार के लोग, लेकिन अभी भी सौरभ शर्मा का परिवार कहां है, उसके बच्चे कहां हैं, पत्नी कहां है, इसको लेकर भी जानकारी नहीं है। लेकिन सौरभ शर्मा की मां ने यह जरूर कहा था कि सौरभ शर्मा को फंसाया जा रहा है। उसके पड़ोसियों का यह दावा था कि सौरभ शर्मा तो ऐसा दिखता नहीं था, और ना ही वो इतना ज्यादा क्लेवर है, चतुर है कि वो इतना पैसा कमा ले और किसी को पता ना चले, इसलिए सौरभ शर्मा को फंसाया गया था। ये पड़ोसियों का दावा था, परिवार के लोगों का दावा था। लेकिन सौरभ शर्मा वाकई में फंसाया गया व्यक्ति है, या सौरभ शर्मा उस अकूट संपत्ति का मालिक है जो लगातार सामने आ रहा है। 150 करोड़ का विला भी सामने आया था दुबई में, यह भी खबर सामने आई थी। तो एक के बाद एक महिमा जब संपत्तियों का खुलासा सौरभ शर्मा को लेकर हो रहा था, पूरा देश देख रहा था, पूरा मध्य प्रदेश हैरान था, पॉलिटिक्स भी इस पर हो रही थी। कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी नेताओं का संरक्षण है, बीजेपी ने इस बात से पल्ला झाड़ा, बीजेपी ने कहा कि हम तो पकड़ कर सामने ला ही रहे हैं। इन सब के बीच अब जब खुलासा हुआ है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर को लेकर आवेदन दिया है, ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि सौरभ शर्मा कोर्ट में पेश अपने आप को करता है, कब उसको तारीख दी जाती है, और इसके अलावा सौरभ शर्मा अभी इस वक्त कहां है यह भी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। मैं स्पष्ट तरीके से जिम्मेदार बात रखते हुए कह रहा हूं कि सौरभ शर्मा को लेकर ना पुलिस कोई खुलासा कर रही है, ना सौरभ शर्मा को लेकर सौरभ शर्मा के वकील की जो अभी बाइट सामने आई है, जो बात सामने आई है, ना उसमें कुछ ऐसा विशेष खुलासा है कि सौरभ शर्मा इस वक्त कहां पर मौजूद है, और ना ही यह खुलासा अब तक हुआ है कि सौरभ शर्मा के आवेदन वाले सरेंडर पर कोर्ट ने अब तक क्या निर्णय लिया है। सरेंडर को लेकर आवेदन दे दिया गया है। अब कोर्ट कल इस मामले पर अगर सुनवाई करता है तो आज सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, इतना बड़ा मामला है। तो क्या इस मामले को लेकर कुछ और ऐसी बातें हैं जो तथ्य निकलकर सामने आना जरूरी है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्राउंड से और ज्यादा खबर इस पूरे मामले को लेकर निकालें, क्योंकि बड़ी बात यही है। सौरभ शर्मा को लेकर जो कुछ मिनट पहले खबर आती है कि उसने सरेंडर कर दिया, उसके बाद वो खबर तब्दील होती है कि उसने आवेदन दिया है, तो ये गफलत क्यों हो रही है, और इसके अलावा अभी तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है। और वो तमाम एजेंसियां जो सौरभ शर्मा के पीछे लगातार पड़ी हुई थी, उन एजेंसियों के हाथ खाली कैसे रह गए, कैसे सौरभ शर्मा भोपाल में रहते हुए भोपाल में जिला कोर्ट में पहुंच जाता है, उसके बाद किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। हैरानी होती है इस पूरे मामले में। इसके अलावा हैरानी एक बात से और होती है कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार रडार पर सौरभ शर्मा के कनेक्शन को रखे हुए थी। सौरभ शर्मा के मोबाइल को लेकर यहां पर ट्रेस किया जा रहा था। इसके अलावा सौरभ शर्मा किसी अपने परिचित के मोबाइल से फोन कर रहा था, यह भी जानकारी पहले सामने आई थी। उसके बाद वो अपने परिवार के संपर्क में था। इन सारे तथ्यों के सामने आने के बावजूद भी अगर सौरभ शर्मा बगैर किसी डर के, बगैर किसी मदद के जिला कोर्ट में जाकर सरेंडर कर रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा खबर यह भी है कि क्या यह पुलिस का फेल्योर है कि पुलिस ने समय रहते सौरभ शर्मा पर शिकंजा नहीं कस पाया, गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन अब सौरभ शर्मा ने सरेंडर करने का आवेदन दिया है। जब तक सौरभ शर्मा सरेंडर नहीं हो जाता,
तब तक इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनी रहेगी। और ये जांच एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती है कि सौरभ शर्मा अगर कोर्ट में सरेंडर करता है तो कोर्ट में जांच एजेंसियां अपना पक्ष रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जांच एजेंसियों एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि खबर ऐसी भी निकलकर सामने आई थी कि जब सौरभ शर्मा की नियुक्ति उसके पिता की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति मिली थी तो उसने सिर्फ अपने मां और अपनी जानकारी दी थी, अपने भाई की जानकारी उसने छुपाई थी। तो क्या नियुक्ति में भी बड़ा घोटाला किया गया सौरभ शर्मा के? उस नियुक्ति पर सवाल उठते रहे महिमा। भूपेंद्र सिंह जो तत्कालीन परिवहन मंत्री थे, उनके ऊपर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हो, वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह ने ये नियुक्ति की। ये बात अलग है कि भूपेंद्र सिंह ये दावा करते रहे हैं कि अगर नियुक्ति गलत मेरे द्वारा हुई हो तो मैं अपना राजनीतिक करियर से संन्यास ले लूंगा। ये बात भी सही है कि अपने परिवार की जानकारी छुपाई गई। अनुकंपा नियुक्ति में जो नियम होते हैं वो यही होते हैं कि अगर पिता का देहांत हो जाता है तो पिता की नौकरी घर के सबसे बड़े लड़के को मिलती है। लेकिन जो जानकारी सामने ये आई कि अनुकंपा नियुक्ति के फॉर्म में ये जानकारी छुपाई गई कि सौरभ का एक और बड़ा भाई है और वो रायपुर में इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। तो यानी कि शुरुआत से ही इस बात को जानकारी के तौर पर हटा दिया जाता है कि सौरभ शर्मा का एक और भाई है, सौरभ शर्मा अकेला है, ये बात बताकर उसको नौकरी दी जाती है। खबर यह भी सामने आती है कि उसको नौकरी तो स्वास्थ्य विभाग में मिलनी चाहिए थी लेकिन परिवहन विभाग में दे दी गई। तो तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब जांच होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा मामला इतना बड़ा है जिसमें आप और हम अगर कितनी भी देर बात कर लें महिमा, लेकिन जांच एजेंसियों को उन सवालों के जवाब ढूंढने में पसीने छूटने वाले हैं। सौरभ शर्मा चतुर है, क्लेवर है और सौरभ शर्मा लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और बचाता भी कोई भी आरोपी अपने आप को। और उसी बचाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है कि उसने जिला कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर किया है, क्योंकि अगर सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी होती तो इस मामले में जो गिरफ्तारी जो भी एजेंसी करती, बिल्कुल विवेक, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच इस खबर पर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह पहुंचे हैं लोकायुक्त कोर्ट। भोपाल जिला न्यायालय के लोकायुक्त कोर्ट पहुंचे हैं। सौरभ शर्मा के सरेंडर आवेदन के बाद अब हलचल जो है वो बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह लोकायुक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं। भोपाल जिला न्यायालय के लोकायुक्त कोर्ट पहुंचे हैं। सौरभ शर्मा के सरेंडर आवेदन के बाद अब भोपाल में हलचल बढ़ गई है। लोकायुक्त कोर्ट में अब हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। सौरभ शर्मा आज अपने वकील के साथ यहां लोकायुक्त की कोर्ट में पहुंचा और उसने सरेंडर करने को लेकर आवेदन दिया है। और हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह खबर निकलकर सामने आई है कि लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह अब लोकायुक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो क्या इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि सौरभ शर्मा आज कोर्ट में पहुंचा था और इसमें जल्द सुनवाई होगी? महिमा, ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि उस कोर्ट के थर्ड फ्लोर पर लोकायुक्त का कोर्ट है, जहां की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जिला और सत्र न्यायालय की। थर्ड फ्लोर पर वो लोकायुक्त का कोर्ट है और लोकायुक्त अगर पहुंचे हैं वहां पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह, जिसकी जानकारी आप दे रही हैं, ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह है कि आवेदन दिया गया है और लोकायुक्त ने ही सबसे पहले कार्रवाई की थी। यह भी याद रखने वाली बात है। सबसे पहले इस पूरे मामले में लोकायुक्त की टीम ही आई थी जिसने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसलिए पहला हक लोकायुक्त का है सौरभ शर्मा को लेकर कि वो इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करे। अब चूंकि डीएसपी वहां पर पहुंचे हैं, वो जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे होंगे और जिन जज के कोर्ट रूम में सरेंडर करने का आवेदन दिया गया है वो भी जानकारी ली जा रही होगी। इसके अलावा पूरी प्रोसीजर होती है, जो कार्रवाई होती है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में सरेंडर करने का आवेदन देता है तो कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि याद होगा आपको अग्रिम जमानत कई बार लगाई जा चुकी है सौरभ शर्मा की तरफ से और उस अग्रिम जमानत पर फैसला नहीं हुआ, याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद अब सौरभ शर्मा इस पूरे मामले में अभी इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, कहां पर है ये जानकारी तो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन डीएसपी लोकायुक्त पहुंचे जरूर है, लोकायुक्त के उस कोर्ट में जहां पर सौरभ शर्मा ने सरेंडर का आवेदन दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है महिमा, और इसका मतलब ये है कि सौरभ शर्मा को सबसे पहले अगर कोई अपनी कस्टडी में लेना चाहेगा तो वो लोकायुक्त की टीम है। सबसे पहले सवालों का सामना सौरभ शर्मा का लोकायुक्त की टीम से होगा।
बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आपने बताया कि सौरभ शर्मा के मोबाइल को लगातार ट्रेस किया जा रहा था, उसके नंबर को ट्रेस किया जा रहा था और ऐसे में कई सारी एजेंसियों को भी सौरभ शर्मा के पीछे लगाया गया था, लेकिन आज भोपाल कोर्ट सौरभ शर्मा पहुंच जाता है तो ये एक बड़ी गड़बड़ी और बड़ी लापरवाही भी है कहीं ना कहीं। तो इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? महिमा, गड़बड़ी नहीं है, लापरवाही भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक चूक है और चकमा है। इसे आप आसान शब्दों में समझिए, ये चकमा है। सौरभ शर्मा जांच एजेंसियों को चकमा देने में कामयाब हो गया। इस पूरी खबर का लबोलुबाब यही है। इसके अलावा जांच एजेंसियां अब एक्टिव हो चुकी हैं। सौरभ शर्मा के सरेंडर का आवेदन पहुंच चुका है, तो जांच एजेंसियां अब सतर्क हो चुकी हैं और ये कोशिश की जाएगी कि सौरभ शर्मा को जल्द से जल्द कस्टडी में लिया जाए, रिमांड पर लिया जाए और सौरभ शर्मा से उन तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएं। सौरभ शर्मा ने चूंकि जान को खतरा बताया था, लिहाजा ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती कि सरेंडर होने से पहले ये खबर मीडिया में आ गई कि सरेंडर का आवेदन आ चुका है। तो यानी कि अगर सौरभ शर्मा को अभी ऐसी स्थिति में, अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सौरभ शर्मा तो कोर्ट में सरेंडर करेगा, लेकिन उससे पहले हमने आपने कई खबरें देखी हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती जिन पर सवाल उठते रहे हैं। लिहाजा सौरभ शर्मा ने फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए इस पूरे सरेंडर के इस कहानी को सच्चाई में तब्दील करने की कोशिश की है। और थ्योरी जो सौरभ शर्मा लगातार ये बोल रहा है कि उसका कुछ नहीं है, ये उसको फंसाने की साजिश है। और ये सारी तमाम साजिशों के आरोपों के बीच सौरभ शर्मा ने जब अपने आप को सरेंडर करने के लिए आवेदन दे दिया है तो सवालों के जवाब भी मिलेंगे महिमा। लेकिन ये जरूर है कि चकमा दे दिया है सौरभ शर्मा ने भोपाल पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इनकम टैक्स को, लोकायुक्त को, इन तमाम जांच एजेंसियों को चकमा दिया है। विवेक, जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ी चूक है क्योंकि सौरभ शर्मा लगातार चकमा दे रहा है, अलग अलग जो जांच एजेंसियां लगाई गई है पुलिस को चकमा देकर वो सफल हुआ है कोर्ट पहुंचने में, भोपाल पहुंचने में। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।